गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा कि क्या होता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के कितने काइंड्स ऑफ पार्टनर होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमें उससे क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ईजी ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो हम बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। पार्टनरशिप बनाना बहुत ईजी होता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप भी बहुत ईजी होता है। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट को लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी होता है। पार्टनरशिप में भी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जैसा वर्क करना मतलब कंपल्सरी जैसे होता है, पार्टनरशिप में होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बट पार्टनरशिप में होता है, पर कंपल्सरी नहीं होता है। इसलिए इसको बनाना आसान होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, डीड बनवाना पड़ता है अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं भी करवाते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना तो करवा सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, इसीलिए जो पार्टनरशिप करना होता है ये बहुत आसान होता है। हम जो अगर चाहते हैं कि एक पार्टनरशिप करना, बिजनेस स्टार्ट करना, तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इससे हमारा ही बेनिफिट होता है। जैसे अगर कोई भी आगे चल के हमको प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कुछ भी ऐसा थर्ड पार्टी की वजह से हमें नुकसान हुआ या लॉसेस हुए, कोई भी रीजंस होते हैं, तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। अगर हम जब तक अपने आप को अंडर लॉ अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, किसी लॉ के अंडर में अगर रजिस्टर नहीं करेंगे, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमारे नाम पे कोई बिजनेस चलता है या नहीं चलता है। जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमारे पास कुछ प्रूफ रहता है कि हाँ, हमारे नाम पे कंपनी चलती है, हमारी कंपनी में इतने सारे लोग हैं जो एज अ पार्टनर वर्क करते हैं। और अगर किसी से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम तो बिजनेस कर लेंगे, हमारा बिजनेस चल सकता है, वो लीगल है, क्योंकि हमको जरूरत है पार्टनर रिसोर्सेज की है, फाइनेंस की जरूरत है, पार्टनर की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, लोकेशंस की जरूरत है। अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमको आगे चल के कोई प्रॉब्लम होता है, हम क्लेम करना चाहते हैं या कुछ भी, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई तो लॉ के अंडर रजिस्टर है ही नहीं हम। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, वरना पार्टनरशिप करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, लॉ डज नॉट वेरी मच इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो लॉ होता है वो बहुत इंटरफेयर नहीं करता है। अगर आप अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, एक मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं, तो उसमें लॉ का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप एग्रीमेंट रिटर्न करवाते हैं तो वही आपके लिए अच्छा है। अगर आप ओरल रखते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने ओरली क्या क्या चीजें एग्रीमेंट की थी। रिटर्न रहता है तो एक एग्रीमेंट है कि हाँ, हमने ऐसा कुछ एग्रीमेंट किया हुआ है, ये प्रूफ है। तो यही चीजें कह रहा है। इट इज इजियर टू ब्रिंग अ पार्टनरशिप इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट एनी मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटर रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हम एक्सपेंड करने जा रहे थे तो हम क्या चीज ऑप्शन रख रहे थे, या तो हम मैनेजर रख लें या पार्टनर रख लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिक्कत क्या था, रिसोर्सेज का ही दिक्कत था ना, और इसीलिए तो हम पार्टनरशिप करना चाहते थे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको रिसोर्सेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे पास बेनिफिट है कि अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड, मतलब हम अनलिमिटेड नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होता है। जितना रिसोर्सेज चाहिए, जितना मैनेजमेंट का चाहिए, स्किल्ड पार्टनर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज का बेनिफिट होता है। जैसे A partnership commands greater resources than a sole proprietorship। अगर हम sole proprietorship से कंपेयर करें तो हमारे पार्टनरशिप के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, एंड हेंस the scale of operation can be enlarged, the production
If firms require more resources, more partners can be admitted. अगर देखो, अगर हम चाहते हैं, हम अब जैसे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, हमको अपना एक्सपेंड करना था बिजनेस, इसलिए हमको पार्टनरशिप करनी पड़ रही थी या फिर किसी मैनेजमेंट को रखना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम चाहे तो क्या है, यहाँ पे हम आराम से अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पे ई फर्म रिक्वायर्स मोर रिसोर्स, अगर रिसोर्सेज की जरूरत है वो भी मिल जाएगा, और अगर हम मैनेजर को या पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, मैनेजर नहीं पार्टनर, पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के पास कितना कितना लिमिटेड मतलब कितने लोगों को एडमिट करने का वो है परमिशन, 100 पार्टनर्स एडमिट हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में, ठीक है। एक बिजनेस में अगर 100 पार्टनर है तो कोई बात नहीं, वो लीगल है, लेकिन अगर 100 से ज्यादा होंगे, मोर देन 100, तो वो अनलीगल होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कोप फॉर इंडिविजुअल एबिलिटी। इंडिविजुअल एबिलिटी स्कोप क्या है, मतलब कि जो भी स्पेशलाइज्ड पार्टनर है उनके लिए यहाँ स्कोप रहता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास इससे पहले जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उसमें क्या यही प्रॉब्लम था ना, कि हम जो सिंगल पार्टनर था, या जो सिंगल ओनर था, सॉरी पार्टनर नहीं, जो सिंगल ओनर था उसके पास लिमिटेड स्पेशलाइजेशन था, वो जो जितना मतलब जानता था उतना उसने इन्वेस्ट कर रखा था। लेकिन अब उसको स्पेशलाइज और भी बहुत सारी चीज़ों में चाहिए था, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में होता है। बहुत से जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होता है, किसी ना किसी चीज़ में अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, पार्टनरशिप का स्कोप होता है। जैसे कि अ पार्टनरशिप कंसर्न कैन गेट द सर्विस ऑफ स्पेशली क्वालिफाइड पर्सन एज पार्टनर, ठीक है। पार्टनरशिप कंसर्न क्या होता है कि मतलब वो जनरली उन्हीं लोगों से सर्विस कैन गेट द सर्विस ऑफ स्पेशली क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। सर्विस किससे लेते हैं, स्पेशली क्वालिफाइड, जो स्पेशलाइजेशन जिनके पास होता है किसी भी काम का, हम सर्विस के जैसे जो पार्टनर बनते हैं उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और अपने बिजनेस का ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो वो होता है स्कोप। एंड इन and such a partner can take active part in the management of the business and individuals abilities can have full play। इसमें क्या होता है, पार्टनर जो होता है वो एक्टिव पार्ट तभी कर पाता है, जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप किए तो हम इसीलिए किए ना कि कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, तो हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्कोप फंड। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि दी पार्टनर कैन डिवाइडेड दी वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज। इसमें क्या होता है कि जैसे जो पार्टनर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू नॉलेज और स्किल के बेसिस पे काम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट में क्या करते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है, किसके पास कितना पावर है, ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो वही होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में जो भी काम होता है वो किसके बेसिस पे डिवाइड हो जाता है, जो वर्क होता है वो किसके बेसिस पे डिवाइड हो जाता है, स्किल पे और नॉलेज पे, कि जिस चीज का नॉलेज है उसके बेसिस पे हम क्या करें, काम को डिवाइड कर दें। जिस चीज का स्किल है, जिस पे स्पेशलाइज्ड है पार्टनर, उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। द डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। और डिवीजन ऑफ वर्क जो हम स्किल के बेसिस पे करते हैं उससे क्या होता है कि इसकी वजह से ये होता है कि हमें स्पेशलाइजेशन मिलती है हमारे काम में, और एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि ना हमारा सामान वेस्ट होता है ना हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर आता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग में क्या होता है, इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल द पार्टनर शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज दे शेयर द प्रॉफिट। रिस्क शेयरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि सारा रिस्क क्या बोलते हैं एक सिंगल ओनर को लेना था, जितना भी रिस्क होगा वो अकेले बियर करेगा, चाहे जितना भी प्रॉफिट होगा वो अकेले बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो अकेले बियर करने की वजह से सोल प्रोप्राइटर क्या करता था, ज्यादा ज्यादा कुछ जो भी वो आइडिया है वो जल्दी मार्केट में लाना चाहता था, इस तरह से, क्योंकि उसको लॉस ज्यादा बियर करना पड़ेगा, और जितना भी लॉस होगा उसे सिर्फ अकेले ही बियर करना है। पर यहाँ पार्टनरशिप में क्या हो गया कि चाहे कितना भी लॉस हो, पर सब डिवाइड कर लेंगे तो वो लॉस थोड़ा कम लगेगा। तो इसमें क्या है कि हम अगर हमको कुछ आइडिया या कोई भी चीज है अगर मार्केट में लाना चाहते हैं तो हम आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हम जो रिस्क बियर करेंगे वो भी शेयर कर लेंगे, जितना रिस्क होगा वो हम एक दूसरे से बांट लेंगे तो हर किसी पे कम रिस्क पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल द पार्टनर शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज दे शेयर द प्रॉफिट। जैसे वो जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में वो रिस्क भी शेयर कर लेंगे।
तो द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स पार्टनर टू डू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट्स एंड अर्न प्रॉफिट। और इसकी वजह से अगर हम अपना जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, अगर उसी रेशियो में अगर हम अपना क्या बोलते हैं रिस्क शेयर कर लें, तो हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है पार्टनर्स के लिए कि वो क्या करें, रिस्कियर प्रोजेक्ट को करें, ताकि वो और भी प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कि जैसे कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा था कि सीक्रेसी सारी बातें मतलब उसमें हम छुपा सकते थे, हाइड हिडन थी जो भी हमारी आइडियाज थी, जिसकी वजह से हम सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिक आइडिया निकालता है तो वो आराम से उसमें सीक्रेसी था। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी पार्टनरशिप में भी होता है, क्योंकि हम भले ही पार्टनरशिप में हैं लेकिन हम अपनी चीजों को, अपने इंफॉर्मेशन को पब्लिक्स में शेयर करने वाले तो है नहीं, वो पार्टनर्स के बीच में ही होगा। और पार्टनर को भी पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है अगर ये हमारे बीच में नहीं होती है, अगर इसका थोड़ा भी शेयर करते हैं हम इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हमें लॉस बेयर करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे सिक्रेसी होती है। द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। यहाँ पे कोई जरूरी, यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करें विद पब्लिक से, ठीक है। Therefore, the affairs of the partnership firm remain secret. तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हैं पार्टनरशिप में वो सीक्रेट रहती है, उन्हीं के बीच में रहती हैं। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट, क्योंकि पार्टनरशिप के बीच में जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे और किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है पार्टनरशिप है तो हमें पब्लिक को बताने की जरूरत है कि क्या इंफॉर्मेशन है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। ये होता है तब होता है जब जैसे कि अगर हमारा कंपनी है, ठीक है, और हमको किसी बाहरी बाहरी रिसोर्सेज से हमें पैसे लेने हैं, फाइनेंशियली हेल्प चाहिए या फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करवाना है, जैसे शेयर्स में होता है, हमें शेयर्स अगर अपना देना होता है तो हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट देते हैं बाहरी, जैसे बैंकिंग को अगर बैंक से पैसा लेना है, लोन लेना है, तो हमको अपना सारा इन्फॉर्मेशन, बैंक ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट सब कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि तभी तो बैंक हमें लोन देगी, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्ट अगर हमें पैसा भी चाहिए, अगर हमें पैसा चाहिए तो हम सारे पार्टनर मिलके अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब अपने अपने घर से या जैसे भी लाकर अपना पैसा लगा सकते हैं। पर अगर हम पार्टनरशिप में नहीं है, किसी बाहरी आउटसाइडर से हमें पैसा लेना है, तो हमें बैंक को जो भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट है वो शेयर करना पड़ता है। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे एडवांटेज के। क्या था, इजी ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से हम बना सकते हैं। बेनिफिट ऑफ ग्रेटर रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। स्कोप फॉर इंडिविजुअल एबिलिटी, जो इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे स्कोप होता है। फिर होता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, जो भी जिस जिस लायक है, जिसके पास जैसा स्किल नॉलेज है, जिस चीज में स्पेशलाइज है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क देना। फिर रिस्क शेयरिंग, हम जितना भी रिस्क होता है, जैसे हम प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में रिस्क भी शेयर करते हैं। सिक्रेसी जो हमने अभी पढ़ा। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।